कि नहीं वी हर्ड दैट यू हैव सम मेंटल इशू। मैंने कहा मुझे क्या मेंटल इशू है? कि नहीं वो खतरों के टाइम पे देखा था। मैंने कहा खतरों के टाइम में मुझे करंट लग रहा था। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जमता नहीं है। हम एज अ फैमिली कभी उन मैंने हमने कभी ऐसे नहीं किया कि हम अपने घर की चीज़ें बाहर लाए हों। कि एक वो फैमिली वाला टाइम मिस हुआ है, वो बिल्स की टेंशन में, रेंट की टेंशन में, कारोबार की टेंशन में। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, वो सब ज़िंदगी में है, पर अब उन चीज़ों से डर नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। और मेरे पास आज है शिजान, जिनके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आज वो फाइनली आ गए। कैसे हैं आप शिजान? कैसा लग रहा हूँ? एकदम परफेक्ट, एकदम हॉट, सेक्सी और जो भी वर्ड्स होंगे सारे। हाँ बस वैसा ही हूँ। क्या चल रहा है इन दिनों ज़िंदगी में? लाइफ कितनी चेंज हो गई एंड क्या रहे हो आप आजकल? ज़िंदगी में अभी अभी ऑनेस्टली बोलूँ ना, आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम। मुझे इस वक्त में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं इतना कभी खाली रहा नहीं। और अब इस खाली वक्त में ना मैंने इन्जॉयमेंट करना ढूंढ लिया है। मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो मैंने सालों से नहीं करी थी। मसलन अपने घर पे ऐसे आराम से उठना, 9-9 बजे उठना, अपने हिसाब से घर जिम जाना। अभी ना एक ज़िंदगी में एक सुकून जो पता नहीं था कि होता भी है। अभी मैं कुछ 2 दिन 3 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी करने गया, तो मुझे लगा यार ये तो मैंने 6 साल से नहीं किया था। तो मैंने जो सालों से चीज़ें नहीं करी थी ना, वो मैं अब कर पा रहा हूँ। एंड आई एम रियली इन्जॉइंग माई टाइम। जिम करना तो एक मजबूरी थी कि भाई वो थोड़ा बढ़ गया था, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। शौक भी है करने का। उर्दू वापस मैंने अपनी रिब्रश करी। पोइट्रीज़ मैंने वापस से पढ़नी सीखी। उस दिन अम्मा और मैं बैठ के आबिदा परवीन सुन रहे थे, तो मेरे लिए बहुत एक पर्सनल एक ग्रोथ का वक्त है ये। यार मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, कसम से मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जिनको मिल रहा हूँ वो मुझे बोल रहे हैं ये तू कौन है? तू शिजान है? ये वो वाला कहाँ गया जो पहले मिलता था? मैं कहा वो गया तेल लेने। ये नया शिजान है, बात करो। ये जो शफक और फलक के बीच में मतलब जो ऐसी खबरें हैं, उनमें कितनी सच्चाई है शिजान? मतलब कि दोनों बहनों में आपके मतलब कुछ जमता नहीं है ऐसा? यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जमता नहीं है। हम एज अ फैमिली कभी उन मैंने हमने कभी ऐसे नहीं किया कि हम अपने घर की चीज़ें बाहर लाए हों। अब ऐसा नहीं है कि जमता नहीं है या फिर बनता नहीं है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें कहाँ सुनी ना होती हो। वो भी भाई बहनों में जो एक दूसरे को पकड़ पकड़ के कूटते हैं, तो ये परमानेंट निशान है। तो बाद में तो मम्मी को मत बताना, मैंने नहीं मारा ना। तू क्या खाएगा? मेरा भाई नहीं, तू कुछ खाएगा? मैं खिलाऊं तुझे? यार ये कहाँ नहीं होता। इट्स जस्ट दैट वी डोंट पे अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस। वी डोंट एवर, हमने ज़िंदगी में इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी है। ना हमने कभी किसी को एक्सप्लेनेट करने का ट्राई किया है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें अपनी बॉन्डिंग पता है। ब्लड इज़ ब्लड अल्टीमेटली, सो वी नो दैट, शी नो दैट। बट जब मौका मिलेगा साथ में खड़े रहेंगे। और सबका मौका क्या मिलेगा? कोई हाथ लगा दे, आंख उठा दे, कोई बात ख़त्म है वहीं पे। ऑल्सो शिजान, आप मतलब एक एक्टर अगर आप हो तो वो नाम आपका एक ब्रांड होना चाहिए, जो कि आपने बना लिया। आपका नाम एक ब्रांड हो गया है। मतलब नाम लो तो हाँ, सबको पता ही ये एक्टर कौन है। टच वुड, नज़र ना लगे। देवा रे देवा, कुछ तो बना। सो जब आपके सामने से कोई नाम आता है किसी एक्टर का, मतलब क्योंकि आपने भी देखा होगा कई अभी जो शोज़ चल रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं चल रहे, और जो चल भी रहे हैं उसमें भी अलग अलग पॉलिसीज़ सामने आ रही कि मतलब प्रोड्यूसर्स के अलग अलग पॉलिसीज़ है। आपने इतना काम किया है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सेट पर ये नहीं करना है, वो नहीं करना है? ऐसे बहुत सारे जो आ रहे हैं। ऑनेस्टली मतलब अब देखो, हर सेट की ना अलग कहानियाँ होती हैं। हर प्रोड्यूसर डील्स विद अ डिफरेंट थिंग, एवरी एक्टर डील्स विद अ डिफरेंट थिंग। मेरा खाली एक वाहिद चीज़ रही है, वो ये कि 12 घंटे का, उसके बाद राम राम, क्योंकि नेक्स्ट डे भी आना ही है। नेक्स्ट डे भी आना ही है, ऐसे नहीं कि अगले दिन नहीं आना। अभी कभी कभी अपने को समझना होता है कि सपोज का आउटडोर शूट है, लोकेशन का इशू है, तो एक्स्ट्रा आर्ट शूट कर लो। बट वो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आई थिंक यहाँ पे ना एक्टर की और सेट वालों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैटर करती है। और बाकी शो का चलना ना चलना एक्टर के हाथ में दूर दूर तक होता नहीं। स्टोरी क्या होने वाली है वो एक्टर के हाथ में होता नहीं। एक्टर बोलने क्या वाला है वो एक्टर के हाथ में होता नहीं। यहाँ पे जनरली नहीं होता ना यार। अब मैं अभी शाणा बन के बोलूँ कि ये लाइन तो मैं बोलूँगा नहीं, प्रोड्यूसर बोले बोल, अल्टीमेटली बोलनी पड़ेगी ना। तो इज्जत की किरकिरी किसकी हुई? इज्जत की किरकिरी किसकी हुई? अपनी हुई। तो करानी क्यों है? व्हाई यू नॉट गो थ्रू ऑल दैट थिंग? सिंपली काम पे जाओ, सुबह करो, वापस आओ। ऑल्सो ये जो नो डेट पॉलिसी सेट पर है कि मतलब अगर दो एक्टर, तीन एक्टर, जो भी एक्टर्स हैं वो सेट एक शो में काम कर रहे हैं तो वो डेट नहीं कर सकते। इन पॉलिसीज़ पे आपका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पर्सनल लाइफ है यार, जिसको जो करना है करो। काम को नुकसान नहीं होना चाहिए। और आई थिंक आई गेट अ लिटिल से इन दिस। तो इट्स जस्ट अ वेरी पर्सनल थिंग। हाँ, एज लॉन्ग एज नॉट अफेक्टिंग योर वर्क, दैट्स इट।
ऑल्सो शिज़ान, आपकी भी लाइफ बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी रही है। मतलब बहुत सारे, मतलब आपने ऐसे भी फेज़ देख लिए आपकी लाइफ में जो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट स्टिल आज आप हमारे साथ हो, वो अपने में ही एक अलग बात है। आपने खुद के अंदर क्या चेंजेस देखे एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई उसके बाद और कितने बेहतरीन एक्टर हो गए आप? आह, अभी तक ना वो डिफ़िकल्टीज़ के बाद का मैं बताऊँ, एक्टिंग का ना मुझे ऐसा कोई स्कोप मिला नहीं है, बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि जहाँ मैं एज़ एन एक्टर अपने आप को टेस्ट करूँ कि मैं क्या मैं अलग हुआ हूँ। हाँ, बट एज़ अ पर्सनैलिटी आई हैव चेंज अ लॉट। अब मैं अपने अंदर चीज़ें नहीं रखता, पहले रख लिया करता था। पहले कहीं न कहीं एक 2 हालात होते हैं इंसान के पास, जब उसको लगता है कि या तो खोने को बहुत कुछ है या खोने को कुछ भी नहीं है। अब मेरी लाइफ़ में मुझे लगता है कि साला खोने को कुछ है नहीं। अब जब कुछ है नहीं तो फिर ठीक है, एटलीस्ट अपनी बात तो बोल के जाऊँ। तो तो अब मेरे मुँह में जो आता है ना मैं बक देता हूँ कि हाँ, ज़रा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? हाँ, जवाब दे के जाता हूँ, रुक, रुक अभी बताता हूँ। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा जवाब दे के जाऊँगा, जब जाऊँगा तो। ऑल्सो ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी बुरे सिचुएशन से जाते हैं ना, उसके बाद हम अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट और ज़्यादा करने लगते हैं, उनकी कीमत हमें और ज़्यादा पड़ जाती है। आपका आपकी फैमिली के साथ अब कितना बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बिकॉज अब आप घर पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो? बॉन्ड तो देखो शुरू से ही था हमारा, ऐसा तो है नहीं कि बॉन्ड नहीं था या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमारे घर पे वैसे कोई बहुत बड़ी फैमिली तो है नहीं, मम्मी, मैं, बहन, भाई, बस हम 4-5 लोग। अब उसमें भी क्या है कि अब एज़ एन इंडिविजुअल हमारी ग्रोथ हुई है हम सबकी, ये जो 1 डेढ़ साल गया है लास्ट, मेरे फैमिली में भी मैं बोलूँगा कि सबका ना बड़ा एक इंडिविजुअल ग्रोथ का टाइम रहा है। हम सब अपनी उम्र के साथ सीख रहे हैं। मैं मम्मी को समझ रहा हूँ, मम्मी मुझे समझ रही हैं, फ़लका भी अपने आप को समझ रही है, मैं उनको समझ रहा हूँ। तो इट्स ऑल वेरी कि हम भी ग्रो कर रहे हैं वक्त के साथ। और एक बचपन से काम कर रहे थे, मैं भी, बहन भी। तो यार कभी वो छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मिस हुई हैं लाइफ में, कि एक वो फैमिली वाला टाइम मिस हुआ है, वो बिल्स की टेंशन में, रेंट की टेंशन में, कारोबार की टेंशन में। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, वो सब ज़िंदगी में है, पर अब उन चीज़ों से डर नहीं लगता, तो आई एम रिलैक्स राइट नाउ। अब क्या डर आएगा, फैमिली है साथ में, देख लेंगे। आपने कैरेक्टर्स के लिए अपने लुक में भी काफ़ी अलग अलग चेंजेस किए हैं, वो आपका खुद का भी मेहनत बहुत रहा है। डाइट्स हुआ, वो बालों को मतलब बढ़ाना हुआ, वो बहुत, बिकॉज लड़की होकर वो बालों को बढ़ाना कितना डिफिकल्ट होता है मुझे पता है, बट मुझे भी पता है, वो दर्द तो मैं भी समझता हूँ। कितना उन चीज़ों के लिए कितने चैलेंजेस आपने लाइक एक्सेप्ट किया था एंड कितने चैलेंजेस आपने फेस किए थे? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई थी आपको लुक में, डाइट वगैरह में, बिकॉज़ आपको दिखाना था शेप में भी खुद को। क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? ये बेसिकली ये तो अब लास्ट वही मैंने कहा कि 10 साल का मेरा 11 साल का मेरा करियर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र में आया वो अली बाबा नज़र में आया। बट उसके पहले से ये चीज़, मैं ये खुजली मुझ में बहुत पहले से है, ये अनहेल्दी खुजली है ये, कि मैं अपने आप को पूरा चेंज कर देता हूँ कैरेक्टर के हिसाब से। तो मेरे साथ होता ये है कि जब कोई किरदार में पढ़ता हूँ ना, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरी नज़र में कि मेरा विज़न क्या है उसके लिए। एक मेरा विज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसको इमेजिन करता हूँ कि वो बोलता कैसे होगा, दिखता कैसा होगा, चलता कैसा होगा। अब वो दिखने के चक्कर में मुझे लगता है कि उसको वो एक फिज़िकैलिटी में चेंज कर देता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। अब जब मैंने अली बाबा साइन किया था तब मैं उतना बल्की नहीं था, तब मैं उतने मेरे बाल भी नहीं थे, मैं तो इनफैक्ट बाल कटा के अली बाबा का ऑडिशन देने गया था। तो मैंने सोचा जब मैं ऑडिशन पहुँचा, आई थिंक मैंने गलती कर दी, बाल कटा के नहीं कटाने चाहिए थे। अब वो प्रोसेस के अंदर मुझे रियलाइज़ होता है कि अब इसमें मैं ये चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैंने बहुत किया है। मैंने एक शो किया था एक थी रानी, उसके पहले मैंने किया था पृथ्वी वल्लभ, जिसमें मैं आई वाज़ क्वाइट बल्की, उसमें भी लंबे बाल थे मेरे। अब एक थी रानी के लिए मैंने 11 किलो कम किया था। तो ये मुझ में बहुत पहले से खुजली है। उसके बाद शो किया था, उसमें आई वाज़ प्लेइंग अ डांसर, तो वापस मुझे थोड़ा शेप में आना पड़ा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरा काम, वो किरदार अलग दिखना चाहिए। जब उस किरदार को कोई पेपर पे देखे ना, कि उसका कोई पिक्चर देखे, तो ये नहीं लगना चाहिए कि शिज़ान ही तो है। शिज़ान दिखना ही नहीं चाहिए। शिज़ान दिखना चाहिए कट के बाद। उस किरदार में वो किरदार दिखना चाहिए, तो मेरा वो मानना है। तो उस वजह से वो थोड़ी बहुत मेहनत में फिर वो मज़ा भी आने लगता है ना, कि अब बाल बढ़ा रहे हो तो अपने को पता है अपन क्यों बाल बढ़ा रहे हैं, बॉडी बना अपने को पता है अपन क्यों बॉडी बना रहे हैं, तो वजह मिलती है अपने को। तो हाँ, ये चीज़ें हैं जो मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है। अभी राइट नाउ ऐसा था कि आफ्टर ऑल दिस व्हाइल, अब मैं अपना ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा अभी तो मुझे खुद के लिए काम करना पड़ेगा। आई नीड टू गेट बैक इन शेप, आई नीड टू गेट माई बेसिक्स करेक्ट। वो थोड़ी चीज़ें ब्रशन अप करनी पड़ती हैं। अभी ऐसा भी हुआ कि एक गैप हो गया लंबा चौड़ा, ये तो मैं पर्सनली बोलूँगा, बड़ी कैंडिड सी चीज़ बोलूँगा मैं। आई डोंट नो बाकी एक्टर्स के साथ होता है नहीं होता है। बीच में बीमार पड़ा तो गया, 2-3 महीने घर पे ही था। तो आई वेंट फॉर अ मॉक शूट रिसेंटली,
मैं जब डायलॉग बोल रहा था ना तो मेरा थ्रो नहीं आ रहा था, मेरा थ्रो नहीं आ रहा था, इमेजिन मैं, हाँ, तो मैं बोला यार ये कैसे हो गया, ये आवाज़ का थ्रो क्यों नहीं आ रहा। फिर मैं घर आया, डायलॉग स्लर हो रहे थे थोड़े, ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी एक्ट्रेस आई थिंक बात नहीं करेगा इसके बारे में। फिर मैं घर आया तो फिर वही वापस से एक्सरसाइजेस शुरू करी मैंने, उर्दू वापस से पोएम्स रिसाइट करनी शुरू करी ताकि वो वापस जोन में रहूँ। तो ये मेहनत पे काम करते रहो, तो रस्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या कहते हैं उसको, जंग नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। ऑल्सो आपने खतरों भी कर लिया है राइट, तो उसके लिए भी मतलब कुछ ना कुछ तो डर रहा होगा, ऊंचाई से, पानी में। अब ओवरकम क्या चीज़ें हो गई हैं खतरों के करने के बाद? देखो तब ना एक तो डर तो था ही, मुझे नहीं पता था वहाँ पे होने क्या वाला है। लेकिन आई थिंक आई डिड रियली, मैं ठीक ठाक करके आया आई थिंक। हाँ, मैं चूहे मुँह वाले स्टंट में बड़ा सही करता था, लोग बोलते साले डरता नहीं है यार ये। हाँ, हाइट से मुझे अलबत्ता डर लगता था। तो पता नहीं यार, अगर अब वैसे बोलो ना कि ओवरकम किया, ओवरकम तो देखो मैंने किया है। पानी से मुझे डर लगता था खासा, और मुझे निकाला भी पानी के स्टंट दे दे के उन लोगों ने। बट ये कि अभी ओवरकम वाली बात है कि हाँ अभी तो दे दो, देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। अभी वो सब नहीं है दिमाग में कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि अब कर लिया ना एक बार। तो वहाँ पे जो दोस्ती बना कर आए थे आप, किनके साथ अभी भी वो दोस्ती है? है ना यार, अंजुम से बात होती रहती है, अजीत जिम में आता है उससे मुलाकात होती रहती है मेरी, शिव से बात होती रहती है मेरी। तो जो खास लोग हैं, डेजी यार शी इज़ वेरी स्वीट। मैं जब बीमार था तो शी स्पेशली कॉल्ड मी अप, उन्होंने बोला भी कि अगर डॉक्टर अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं तुमको दूसरा डॉक्टर बताती हूँ, वहाँ जाओ। शी वॉज़ वेरी स्वीट यार। तो माशाल्लाह मुझसे तो सभी अच्छे ही थे, मैं भी सबसे अच्छा ही था। तो टच में मुझसे समय, सोनदुस मुझसे टच में है, वी स्पीक समटाइम्स। तो है बातचीत तो मेरी है सबसे। रोहित सर से क्या सीखने मिला आपको? बिकॉज एक होता है ना, लोग डरते भी हैं सर से डायरेक्ट बात करने में, बट आपने इतना टाइम बिताया होगा, आई एम श्योर जो भी डर रहा होगा उनको लेकर, वो तो ज़रूर आप निकल गए। डर डर में क्या था कि एक इज्जत होती है, इज्जत होती है कि यार ये मैं इज्जत अपनी अपने सीनियर के सामने तो नहीं कर सकता। अब सीनियर हैं भी, अब वो तो मैंने कभी क्रॉस नहीं करी। और उन दिनों में थोड़ा ऐसे शांत शांत भी रहता था। समझाया उनसे ना, कभी ऐसे कैंडिड बात हुई नहीं, विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनसे कभी एकदम कैंडिड हुई नहीं, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को नहीं अलाउड है कि आप इतने ऊपर अप हो जाओ, नहीं हो सकते यार आप। तो लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था ना 2-3 स्टंट के बाद, जब उनको लगा कि यार ये कर सकता है, ये कर लेता है ये, तो वो मुझे अच्छा लगने लगा कि यार चलो ठीक है। डांट भी सुनी उनसे, ऐसा नहीं कि डांट नहीं सुनी, डांटा भी उन्होंने। एक दिन मुझे और शिव को बोला था घटिया स्टंट किया तुम दोनों ने, कैसा था ये स्टंट। मैं कहा अच्छा था, मैं बताऊँ कैसा था, घटिया था। हमने कहा लो चलो, हो गई बेइज्जती भाई साहब। तो शिव को मैंने बोला, मैंने कहा सुन अपन एलिमिनेट नहीं हुए, अपने लिए यही जीते, चुप। तो खैर उनसे डांट भी सुनी, मज़ा आया उनके साथ। हाँ ये कि उसके बाद मुलाकात नहीं हुई उनसे कभी, तो इंशाल्लाह मिलना तो है उनसे, कभी कभी तो मिले। ज़रूर होगी मुलाकात, तो ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ नया ज़रूर आ जाएगा। बट आपके ये जो 11 साल का आपका सफ़र रहा इस इंडस्ट्री में, उससे क्या कुछ नया सीख लिया है आपने? और लाइफ लेसन्स बहुत ज़रूरी होता है। 11 सालों में क्या आपको लगा कि हाँ मैंने खुद में ये चीज़ें पाया है, एंड मुझ में ये कमी है, मुझे ये ऑडियंस के थ्रू या स्क्रीन पर आने के बाद पता चला? मुझे लगता है 11 साल में ना मैंने काम करते करते ही अपने आप को भी समझा है। लाइक शिजान ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि अब आया है। 11 साल तक तो मैं काम में ही इतना वो था कि मुझे करना है करना है करना है। अब उसमें भी ना सिर्फ काम नहीं होता, ये नहीं कि सिर्फ एक्टिंग हो रही है, नहीं, आपको एक्टिंग के अलावा 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको दुनिया को फेस करना आना चाहिए, आपको लोगों को फेस करना आना चाहिए, आपको अपनी बात मनवानी आनी चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। तो यार ये सब मैंने ना काम करते करते ही सीखा है। तो आई थिंक अगर मेरा काम मेरी लाइफ में नहीं होता ना, तो शिजान पता नहीं आज क्या होता। तो मैं जो भी हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क। आज अगर इतना मैं बोल भी पाता हूँ कि थोड़ा बहुत हंस जाते हैं लोग मेरी बात पे, या फिर समझ जाते हैं यार ठीक तो कह रहा है लड़का, तो आई थिंक दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वर्क। तो सीखा ही सीखा है मैंने तो, और जो भी सीखा है काम पे सीखा है। बहुत बड़ा नसीब था मेरा, आई थिंक, आई डोंट नो मैं कितना डिज़र्व करता था या कितना अभी भी करता हूँ। खुदा अगर समझेगा कि मैं उतना डिज़र्विंग हूँ तो मुझे और चीज़ें मिल जाएंगी। प्यार मिला यार मुझे, प्यार मुझे बेशुमार मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इतना कभी मिलेगा प्यार। सोचा ना जब मैं था, मैंने आई थिंक स्टार्टेड 11 साल पहले जोधक बस स्टार्ट किया था मैंने, तो कोई ऐसे, एक तो मेरे सीन्स ही क्या आते थे उसमें, ऐसे इतने सारे एक्टर होते थे, कभी कभी शक्ल दिख जाती थी, मैं यूँ करता दिखता था सलाम शहनशाह। तो उसमें भी लोग ऐसे पहचानते थे कि अरे आप उसमें आते हो ना, देन दे रिकग्नाइज योर वर्क, अप्रिशिएट योर वर्क। तो वो सब जब मिलने लगा तो मुझे लगा यार नोटिस तो हो रहा हूँ। तो आई थिंक काम मुझे अच्छे ही करना चाहिए, ये नहीं कि अगर इतना सा टाइम मिला है तो मैं उसमें कुछ कचरा करके चला जाऊँ।
और बात वही है कि अपने आप को जज करना आना चाहिए। यू नीड टू जज योरसेल्फ। कमियां आप में हैं, नोबडी इज़ परफेक्ट। अब उन कमियों के आपके साथ क्या करना है? अब मैं या तो बेशर्म हो जाऊं कि हाँ भाई मुझ में तो कमी है, वो एटीट्यूड मेरा नहीं है। मुझे पता है मुझ में कमी है तो मैं उस पर मेहनत करूंगा कि मैं उसको या तो ख़त्म करूं या मैं उसको कम करूं। तो ये दो चीज़ें मेरी रही हैं शुरू से। शाणा मैं अपने आप को समझता नहीं, मैं हूँ शाणा बट समझता नहीं। डिफरेंस है। जब व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग दैट या तो आपने सब सीख लिया या तो यू बेटर देन एवरीबडी, देन वहाँ थोड़ा बेकार हो जाते हो। यू बेटर देन योर सेल्फ। आई एम बेटर देन माई सेल्फ। मैं जैसे कल था आज उससे थोड़ा बेहतर हूँ। डरता मैं किसी से हूँ नहीं। और वो इनसिक्योरिटी मुझ में है नहीं कि किसी से ओवर शेडो हो जाऊँगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार मेरे अपने हक का मुझे मिल जाएगा, वो मैं छीन लूँगा। मैंने कहा ना मैं शाणा हूँ, पर मैं मानता नहीं। ऑल्सो शिजान, एक एक्टर जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाते हैं तो हेडलाइंस जो होती है, रूमर्स जो आते हैं, वो उससे तो एक नाता बन ही जाता है, रिलेशन। बट कौन सा ऐसा हेडलाइन अभी आज तक आपके ऊपर बना है जो आपको सबसे ज़्यादा हिट हुआ था? मतलब आप वो देखकर हंसे भी थे और फिर आपने वो मतलब कॉल करके डिस्कस भी किया होगा किसी से कि हाँ भाई क्या छप गया है मेरे बारे में? एक रिसेंटली सुना था मैंने, पीपल वर लाइक लिटरली आस्किंग मी, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के कॉल आए तो मुझे फ़ोन करके स्पेशली पूछा गया कि आर यू मेंटली ओके। आई वाज लाइक हैं कि हाँ। मैं कहा मतलब कि नहीं, वी हर्ड दैट यू हैव सम मेंटल इशू। मैं कहा मुझे क्या मेंटल इशू है कि नहीं। वो खतरों के टाइम पे देखा था। मैं कहा खतरों के टाइम में मुझे करंट लग रहा था, खाओ ज़रा करंट, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये रूमर मुझे फिर ऐसा लगा, मैं कहा ये क्या बकवास है मेरे बारे में कि मेंटल इश्यूज़ हैं। मैं कहा भाई आई एम परफेक्टली हेल्दी गाय एंड ऐसा नहीं कि कोई बीमार नहीं पड़ता, एवरीबडी बीमार सब पड़ते हैं। और ये उस पर एज्यूम कर लेना कि मेंटली इशू है, मैं कहा दैट्स जस्ट। उस पर हालांकि मैंने कभी कोई एक्सप्लेनेशन दी नहीं, क्या तवज्जो दूंगा मैं, मेरे को पता है मैं क्या हूँ यार। अब क्या करना है शिजान, कैसे टाइप के कैरेक्टर्स करने हैं? बिकॉज अब जो शोज़ आ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो, लॉन्ग टर्म नहीं होते, बट स्टिल कैसे टाइप का कैरेक्टर आप ढूंढ रहे हो एंड कैसा अब तक आया है जो आपने रिजेक्ट किया है? अभी रिजेक्ट किया तो देखो ऑनेस्टली मैं बोलूँ, जो चैलेंजिंग नहीं लगा ना मुझे, मज़ा है जो मुझे पढ़ के ही मज़ा नहीं आया, मैं क्या करूँगा उसमें। इट्स नॉट कि मैं करूँगा नहीं, या देखो ऐसे नहीं कि काम काम है, काम के लिए तो मैंने कभी मना ही नहीं किया। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक किसी भी काम के लिए मना नहीं किया। जो कैरेक्टर मुझे नहीं भी अच्छे लगे मैंने उन तक के लिए हाँ कहा है कि चलो, क्योंकि काम है यार। जिनको नहीं मिलता है उनको वैल्यू पता है उस काम की। तो मैं अभी उतनी नाकमूह नहीं बनाने वाला। अभी मैं उस लेवल पे आया नहीं हूँ कि मैं स्क्रिप्ट चूज़ करता बैठूंगा, उतना नहीं है मेरा भाई। क्लियरली बोलूँगा, मैं वो डिलुलू में नहीं जीता। मुझे अपनी रियलिटी पता है लाइफ की। ये है कि हाँ, काम नसीब की बात है। अगर बहुत अच्छा मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया जो मुझे चाहिए, सोने पे सुहागा। बट काम काम है यार। मैं उस चीज़ में नहीं बोलूँगा कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों। अल्टीमेटली किसी ने, राइटर ने उसको मेहनत से लिखा है, प्रोड्यूसर ने उस कैरेक्टर पे ट्रस्ट किया है, तो यहाँ पे एक्टर का नाक मुंह लगाना बनता नहीं है। अगर मैं उस कैरेक्टर में जच रहा हूँगा तो मुझे ले लिया जाएगा। अभी मैं बोलूँ कि मुझे तो ये कैरेक्टर करना है, हालांकि मैं उसमें जच नहीं रहा, अनजस्टिफाइड ही हो जाएगा ना। फिर तो शो भी 2 महीने में बंद ही होगा ना। तो फिर उससे तो अच्छा है मैं कुछ ऐसा करूँ जिस पर किसी दूसरे को मुझ पर ट्रस्ट हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, लोग आई थिंक मानते नहीं है ये। मुझे मेरी एक प्रोजेक्ट हेड थी लता मैम, उन्होंने कहा था कि योर मेकर्स शुड बी एबल टू ट्रस्ट यू। आपको आपका ट्रस्ट गया तेल ने, योर मेकर्स शुड ट्रस्ट यू विद द कैरेक्टर। अगर वो नहीं आया ना तो फिर बेकार है। तो खुद का यकीन एक हद तक कम, दूसरे का यकीन आप पे थोड़ा ज़्यादा। तो जब वो होगा तब आई थिंक मैजिक भी क्रिएट हो जाएगा। ऑन स्क्रीन इश्क किसके साथ लड़ाना चाहेंगे आप? कि मतलब हाँ, बिकॉज आपको रोमांटिक शो करना तो है, मतलब कुछ ऑन स्क्रीन दिखाना है ऐसे, बट वो किसके साथ करना चाहेंगे आप? जो मिल जाए, जो मिल जाए। मैं आशिकों का आशिक दिख जाऊंगा, मैं अपनी आंखों में आशिकी दिखा दूंगा, सामने जो भी आ जाए वो गारंटी मेरी है। ब्लश तो मैं करवा ही दूंगा। हम अब वेट कर रहे हैं हम कब शिजान आए ऐसा ब्लश करवाने के लिए हमको। बट अभी जो ऑनगोइंग शोज़ भी चल रहे हैं, आप कोई ऐसा है आपके मतलब फीड पे आ गया हो? बिकॉज सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो, ट्रोलिंग तो करते ही हैं लोग, बट हाँ कुछ चीज़ें पसंद भी आ जाती है, तो क्या आपको क्या मज़ा आ रहा है देख कर? मैंने यार, मेरे पुराने प्रोडक्शन हाउस थे जो पेनिनसुला, उनका शो था सुहागन चुड़ैल, मैंने वो देखा था। पहला एपिसोड अच्छा लगा था मुझे। बट वो मैं उनका, मेरा इकलौती बजाय जो डायरेक्टर है उनके मान सर, जो मेरे अली बाबा के डायरेक्टर थे, एंड आई लव हिम ट्रूली ट्रूली। उनसे मतलब इतनी मोहब्बत है मुझे कि वो कुछ भी मुझे करने को बोले मैं अपनी जान हथेली पे ले जाऊंगा। तो उनके लिए मैंने एपिसोड देखा था ना, आई रियली लाइक्ड इट। जायन उसमें है, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जिम में आता है, बहुत प्यारा इंसान है यार वो। जब भी मिलता है इतने ऑलवेज स्माइलिंग, स्वीटली बात करता है। बहुत हार्ड वर्किंग है यार, बहुत हार्ड वर्किंग है। निया शर्मा उसमें है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट मुझे तो देख के अच्छा लगा। दीप चंद्रिमा, शी इज़ अ न्यू एक्ट्रेस आई थिंक। तो दे डूइंग गुड।
अच्छा था, अब उसको देखो एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट तो करना है। वो व्हाट आई लाइक अबाउट कि आप टीवी में आज की डेट में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, आप में उतने गट्स तो हैं कि आप कुछ नया दिखाना चाहते हो टीवी पे, एक्सेप्ट हो ना हो तेल लेने का। मेरी फ्रेंड है देबातमा, उसका शो है, मैं शो का नाम नहीं जानता, कलर्स का ही शो है, करेक्ट। उसमें करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उसका यार वो मुझे बड़ा, इनफैक्ट मेरे साथ हुआ भी, मुझे एक मीम जो आपने बोला ना मीम आया, तो उसमें उसके छोटे भाई जो बना है, जो लड़की है इनफैक्ट, उसका सीन था वो, एंड आई फील प्राउड अबाउट दैट। मैंने उसको भेजा, मैं कहा, मैंने जनरली बोला है मेरे दोस्त का शो है, तो एटलीस्ट दे ट्राइंग समथिंग न्यू, एंड दैट्स अ बोल्ड स्टेप। उस टाइप का शो लाना, उस टाइप का टॉपिक को टच करना, कुछ नया तो है यार, एटलीस्ट उनमें गट्स तो हैं कुछ नया दिखाने के। वही घिसी पिटी चीज़ें नहीं दिखा रहे ना वो लोग, सेफर साइड नहीं खेल रहे वो लोग, उनको पता है कि डूबेगा तो डूबेगा, बट लेकिन अगर हाथ में आ गया तो अब रिस्क है तो इश्क है, वो कर रहे हैं। तो आई थिंक खुद के दोस्त जब ऐसा काम करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। आई एम रियली प्राउड ऑफ देबातमा दैट शी इज़ डूइंग गुड, पेनिनसुला इज़ डूइंग रियली गुड। तो आई थिंक हाँ ठीक है, जो भी विलिंग टू टेक सम एफर्ट दे शुड टेक एफर्ट। ऑल्सो शीज़न, लास्टली मुझे ये जानना है, फलक भी इन दिनों घर पे हैं, आप भी घर पे हो, कैसी मस्ती चल रही है, क्योंकि शो भी बंद हो गया है फलक का। तो आप एक नॉटी भाई की तरह, जो मेरा भाई है वो भी यही करता है, मतलब छेड़ना किसी को, मतलब ना दुखती हुई नस दबाना, वो किया या नहीं आप? अरे किया क्या, उतना ही हुआ कि बस मैं घर पे बैठा था, बहुत सीरियस नोट पे था, मैं कहा नहीं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कहा अरे बड़ा बुरा लगा, इतना बोला, वो हंसने लगी है, वो खुद ही हंसने लगी यार, वो खुद ही हंस रही थी, हम दोनों हंस रहे थे पेट पड़ के जब ऐसा पता चला कि शो बंद हो रहा है। बट लेकिन अभी आजकल वर्ल्ड कप चालू है, तो फलक आपी मुझसे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो उतना क्रिकेट की दीवानी है। तो कल रात भी मैच था, तो हम देख रहे थे बैठ के, तो हमारा भी वो वाला फेस चालू है कि हम कुछ खाना है, कुछ खाओगी क्या, पिज़्ज़ा खाओगी क्या। आजकल हम वो कर रहे हैं, आजकल हम अलग टाइप की चीज़ें कर रहे हैं ज़िंदगी में जो नहीं करी थी। तो बस ये कि वी स्टिल, ऐसा नहीं कि काम को लेके फोकस नहीं है, वी स्टिल टॉक अबाउट वर्क। हम दोनों इनफैक्ट, मैं तो सबसे ज़्यादा फलक आपी से डिस्कस करता हूँ काम का, उनको भी जब लगता है कि अब करना चाहिए तो मुझसे डिस्कस करती हैं वो, एंड शी टेक्स माई एडवाइस ऑल्सो, हम दोनों एक दूसरे की एडवाइस लेते हैं। तो यही कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की जो हम एक आपस में ग्रो कर रहे हैं नाउ, हम, मैं बोलूँगा कि एज अ इंडिविजुअल हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कि वो भाई बहन सब थोड़ा उभर के आ रहे हैं, क्योंकि अब मिच्योर भी हो रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं। अब वो बचपना तो रहा नहीं है, वो तो हम कर लेते हैं बचपना, वो अलग बात है, बट ये कि अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अब मुझे इस उम्र में मुझे अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को करने में। थैंक यू सो मच शीज़ान, इतना टाइम देने के लिए, एंड आपको जल्द से जल्द हम स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। जल्दी कुछ लॉक करिए और हमें बताइए, हम वापस आएंगे आपसे मिलने। थैंक यू सो मच। मैं आज ही घर जाके अपना घर लॉक कर दूंगा और आपको बताऊंगा अंबिका मैंने घर लॉक कर दिया। कोई प्रोजेक्ट लॉक करना था आपको? ओह सॉरी, शिट, तभी सोचूं। नहीं खैर, इंशाल्लाह कुछ तो हक में जल्दी अच्छा होगा यार। मैं भी इनफैक्ट आई एम क्वाइट एक्साइटेड, फुल एनर्जी में हूँ मैं। कोई तो उठा लो। तो देखो जो भी मुझे, आप हाँ तो बोलो, कोई भी उठा लेगा। हाँ तो बोलो, मैं तो बोलो ना, मैं आशिकी की हद तक जाने को तैयार हूँ, बस कोई मिल जाए। थैंक यू सो मच शीज़ान, एंड ऑल द बेस्ट।